आधा घंटा गुजरने के बाद जोन्स ने कसमसाना शुरू किया और जल्द ही होश में आ गया। मैंने उसके बोलने से कबल ही जल्दी जल्दी कहा, जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है मिस्टर जोन्स, लेकिन मैंने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। जोन्स ने उठकर बैठने की कोशिश की और मैंने आगे बढ़कर उसे बैठने में मदद दी। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे हाथ खोल दो। मैंने अपने लहजे में खुलूस पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है मिस्टर जोन्स, लेकिन मसला यह है कि मैं यहाँ किसी किस्म की हंगामा आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जोन्स ने धीमी आवाज में कहा, बेफिक्र रहूं, अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैंने बगैर कुछ कहे जोन्स के हाथ खोल दिए, अगरचे मुझे यकीन था कि वो अब मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। ताहम मैं पिछले तजुर्बे के पेश नजर मोहतात था। जोन्स ने टाई को गले में बांधते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सलाहियत पर बेइंतहा हैरत है। मैं उसे इत्तेफाक भी करार नहीं दे सकता। तुम पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ चुके थे। मैंने इनकिसार का मुजाहरा करते हुए कहा, अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से एडम डिफ्लॉक को कदर की निगाह से देखा जाता है। जोन्स ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, क्लारा कहाँ है? उसूली तौर पर मुझे रिसीव करने के लिए उसे खुद एयरपोर्ट आना चाहिए था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, प्रोग्राम यही था मिस्टर जोन्स, लेकिन ऐन वक्त पर मादाम को रीना सोलोमन के बारे में कोई ऐसी इत्तला मिली कि उन्हें अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा और वो तमाम हिफाजती इंतजामात बालाए ताक रख कर मेरे साथ निकल खड़ी हुई। मुझे नहीं मालूम वो इत्तला क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो किसी किस्म का जाल था। मेरे इस ख्याल की वजह यह है कि हमें रास्ते में घेरने की कोशिश की गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम मादाम क्लारा पर क्या गुजरी। मुमकिन है वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई हूँ, मुमकिन है बच निकली हूँ। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। जोन्स ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, क्या तुमने यही सुनाने के लिए मुझे अगवा करवाया है? मैंने जोन्स के लहजे का नोटिस लिए बगैर कहा, जब से रीना सोलोमन मंजर-ए-आम पर आई है उसने एगलर को जिक पर जिक दी है। हमने हर तरह के जतन कर लिए मगर रीना सोलोमन का बाल भी बीका नहीं कर सके। जोन्स ने तंजिया अंदाज में कहा, क्यों? क्या तुमने उस शख्स को नहीं पकड़ लिया था जो फिल्मों के बदले तुमसे रकम वसूल करने आया था? मैंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, वो एगलर का ही आदमी था मिस्टर जोन्स। रीना सोलोमन से उसका कतई कोई ताल्लुक नहीं था। मामूली से मुआवजे के इवज वो ये काम करने पर रजामंद हो गया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो किसके लिए और किसके खिलाफ काम कर रहा है। ये भेद तो उस पर बाद में खुला कि वो किस चक्कर में फंस गया है। लिहाजा उसके पकड़े जाने से रीना सोलोमन की सेहत पर जर्रा बराबर भी असर नहीं पड़ा। जोन्स ने बेजारी से कहा, खैर आगे कहो, क्या कहना चाहते हो? जोन्स के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मेरी किसी बात पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा, वो खुद चूंकि अंधेरे में थी लिहाजा हम उसके सामने बेबस थे। ये पहला मौका है कि हमारे हाथों उसे कोई जिक उठाना पड़ी है। जोन्स के लहजे में दिलचस्पी की रमक पैदा हुई। ओहो, वो आगे की तरफ झुका और बोला, मैं तफसीलात जानना चाहूंगा। मैंने कहा, मुझे आपकी शिगोराए आमद का इल्म था मिस्टर जोन्स। चुनाचे जैसे ही मुझे और मादाम क्लारा को घेरने की कोशिश की गई और मैं उन्हें जुल्द देने में कामयाब हो गया तो मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि हो ना हो रीना सोलोमन आप पर भी हाथ डालने की कोशिश करेगी। लिहाजा मैंने अपने साथियों को फौरी तौर पर हिदायत जारी कर दी कि वो खुफिया तौर पर आपकी निगरानी करें और अगर कुछ नामालूम लोग आपको अगवा करने की कोशिश करें तो आपको उनसे बचा कर यहाँ ले आएं। चुनाचे वही हुआ जिसका अंदेशा था। रास्ते में रीना सोलोमन के आदमियों ने हमला किया और एगलर के वो तमाम आदमी मारे गए जो आपकी हिफाजत पर मामूर थे। इस मौके पर मेरी हिदायत के बमूजिब मेरे आदमियों ने मुदाखलत की और आपको रीना सोलोमन के आदमियों से बचाकर यहाँ ले आए। इस तरह रीना सोलोमन को पहली हजीमत उठाना पड़ी। जोन्स ने चुपते हुए लहजे में कहा, इसकी क्या वजह है कि उसके आदमियों ने एगलर के लोगों को तो मार दिया और तुम्हारे आदमियों को कुछ नहीं कहा? मैंने कहा, मेरी समझ में इसकी जो वजह आती है वो ये है कि रीना सोलोमन एगलर के हर आदमी से वाकिफ हैं, जबकि मेरे साथी उसके लिए अजनबी हैं, वरना मेरे साथी भी उसके आदमियों की नजरों में आ जाते और एगलर के आदमियों की तरह मारे जाते। जोन्स किसी सोच में डूब गया। फिर चंद लम्हे के बाद बोला, तुम्हारे वो साथी कौन हैं? मैंने सुना है तुम्हारा कोई गिरोह वगैरह नहीं है। मैंने कहा, कोई गिरोह नहीं है मिस्टर जोन्स, मैं गिरोह बंदियों का कायल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो आड़े वक्तों में मेरी मदद करते हैं। जोन्स ने दुरुस्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे पूछा था वो लोग कौन हैं? मैंने बेरुखी से कहा, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ मिस्टर जोन्स, मैं एक आजाद आदमी हूँ और जो लोग मेरी मदद करते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है। जोन्स ने मुझे घूरते हुए कहा, शिगोरा में एगलर को कभी किसी मुखालिफ कुव्वत से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ एगलर के जो लोग हैं वो कदरे कम बासलाहियत हैं। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे लहजे में जो अकड़ है उसकी वजह वो छोटी मोटी कामयाबियां हैं जो तुमने एगलर के मुकाबले में हासिल कर ली हैं। मेरा मशवरा है कि तुम अपनी खाल में रहने की कोशिश करो।
मैंने खुश्क लहजे में कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर जोन्स कि मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस कदर नाआकिबत अंदेश आदमी हो, वरना मैं हरगिज तुम्हारी मदद करने के चक्कर में न पड़ता। जोन्स ने जहरखंद लहजे में कहा, यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें मेरी जात से या एगलर से इस कदर दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई। मैंने हाथ उठाकर कहा, मेरी दिलचस्पी दम तोड़ चुकी है मिस्टर जोन्स। आइंदा तुम मुझे किसी मामले में भी मुदाखलत करते हुए नहीं देखोगे। अब तुम जा सकते हो। मेरी बात सुनकर जोन्स हंस पड़ा, बोला, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। दर हकीकत मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मुझे रीना सोलोमन के आदमियों से बचा लिया। मैं चूंकि फजाई सफर करके आ रहा था, इसलिए मेरे पास उन लोगों से मुकाबले के लिए कोई हथियार भी नहीं था। मैंने संजीदगी से कहा, मैं नाराज नहीं हुआ मिस्टर जोन्स, मैंने एक उसूली बात कही है। आज ये बात तुमने कही है, कल कोई और कहेगा। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि खामखा हर एक के सामने अपनी सफाइयां पेश करता फिरूं। जोन्स बोला, माफ करना मिस्टर एडम, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारा क्या रवैया होता। मैंने कहा, मदाम क्लारा एक जिम्मेदार खातून है। एगलर की मकामी सरबराह की हैसियत से उन्होंने मुझे सख्त कसौटियों पर परखने के बाद ही मुझ पर एतमाद किया था। जोन्स ने कहा, एगलर के बारे में तुम्हारी मालूमात तशवीशनाक हद तक ज्यादा हैं। तुम एगलर के मेंबर नहीं हो और किसी आम आदमी का इस हद तक बाखबर होना हमारे लिए बाइस तशवीश है। मैंने बुरा मानकर कहा, मैं आम आदमी नहीं हूँ मिस्टर जोन्स, मैं दिलो जान से मादाम क्लारा के लिए काम कर रहा हूँ। वो बोला, आम आदमी से मेरी मुराद यह है कि तुम एगलर से बराह रास्त मुतल्लिक नहीं हो, और अगरचे जरूरत पड़ने पर हम ऐसे अफराद से भी काम ले लेते हैं जो हमसे मुतल्लिक नहीं होते। हम उन्हें अपनी तंजीम से मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताते। मैंने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि रीना सोलोमन की मालूमात तो बहुत ही ज्यादा हैं। उसका तो एगलर से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। मैं तो फिर एगलर के लिए काम कर रहा हूँ। जोन्स ने कहा, रीना सोलोमन के बारे में जो कुछ मैंने सुना है उसमें अफसाना ज्यादा मालूम होता है। मैंने कहा, इसके बावजूद कि उसके आदमियों ने तुम्हें एयरपोर्ट पर पहुंचते ही घेरने की कोशिश की, और अगर मैं बर वक्त मुदाखलत न करता तो इस वक्त तुम रीना सोलोमन के कब्जे में होते। जोन्स ने कहा, ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो फिर तुम जाओ जोन्स, रीना सोलोमन की ताकत का खुद ही अंदाजा हो जाएगा। शायद तुम्हें अपने चंद मराकिस की तबाही का इल्म नहीं है। वो बोला, किसी जगह चोरी छुपे बम रख कर तबाही फैला देना कमाल की बात नहीं। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, और वो जो उसने माइक्रो फिल्में उड़ाई हैं उनके बारे में क्या कहोगे। जोन्स ने मजे का खेज अंदाज में कुछ कहना चाहा। वो फिल्में, फिर कुछ सोचकर उसने बात बदल दी। बोला, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मिस्टर फ्लॉक, हालांकि तुम्हारे पास इसका मौका मौजूद था। इस एतबार से फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मैंने जो रद्द अमल जाहिर किया वो मुनासिब नहीं था, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, खुद तमाम हालात का जायजा लूंगा। अगर ये बात साबित हो गई कि तुम हमारे साथ मुखलिस हो तो मैं अपने तर्ज अमल की भरपूर तलाफी कर दूंगा। उसके थोड़ी ही देर बाद जोन्स चला गया। मैंने उसे यकीन दिला दिया था कि कम से कम मेरे मकान की निगरानी नहीं हो रही, और उसने जवाब में कहा था कि अगर वो यहाँ से बाहिफाजत निकल गया तो आगे अपनी हिफाजत खुद करेगा। जोन्स के जाने के बाद क्लारा ने मुझसे कहा, तुमने देखा जोन्स किस कदर मोहतात आदमी है, उसने तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने बेपरवाही से कहा, वो अहमक है, अब वो तफ्तीश करेगा और आखिरकार उसे मुझसे मुत्तफिक होना पड़ेगा। क्लारा चिढ़ गई, बोली, इस तरह हर एक का मजे का मत उड़ाया करो, ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को सुपरमैन समझते हो। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, तो क्या जोन्स को समझूं जो इंतहाई आसानी से मेरे काबू में आ गया। क्लारा बड़बड़ाई, इस पर तो मुझे वाकई हैरत है। जोन्स एगलर के बासलाहियत तरीन लोगों में से एक है, दुबदू मुकाबले में उसका कोई सानी नहीं है। मैंने कहा, तुम लोगों की नजर बहुत महदूद है, तुम्हारे पैमाने खुद साख्ता हैं। मुझे तो जोन्स में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। क्लारा ने कहा, कुछ भी सही, लेकिन हो सके तो मेरी एक बात गौर से सुन लो और गिरह में बांध लो। जोन्स इंतहाई कीना परवर आदमी है, वो तुमसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम जरूर लेगा। मैंने हैरत से कहा, मैंने उसकी कौन सी बेइज्जती की है। क्लारा बोली, तुमने उसे शिकस्त फाश दी है, वो पहली फुर्सत में तुम पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो, क्या हम ये जगह छोड़ दें। क्लारा ने इस बात में सर हिलाया, बोली, बिल्कुल, मेरा मशवरा तो यही है, तुम्हें जोन्स से उलझने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया। क्लारा की बात दुरुस्त ही मालूम होती थी। जोन्स के बारे में मैंने भी यही अंदाजा लगाया था कि वो शिकस्त कबूल करने का आदी नहीं है और हर हाल में अपनी बरतरी कायम रखना चाहता है। उसे यहाँ रीना सोलोमन से ज्यादा एडम डी फ्लॉक की सरकूबी के लिए भेजा गया होगा। रीना सोलोमन तो थी ही एगलर की दुश्मन, मादाम क्लारा उसके खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन एडम डी फ्लॉक तो दुश्मन नहीं था, वो एगलर का मेंबर भी नहीं था, मगर उसकी रसाई मादाम क्लारा की ख्वाबगाह तक थी।
किसी अजनबी को तंजीम के मामलात में इस हद तक दखल अंदाज होने देना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। मुझे यकीन था कि क्लारा को इस जुर्म की बिना पर शीगोराय से हटाने का फैसला किया गया होगा, और अगर इस जुर्म पर उसे मौत की सज़ा दी जाती तो कुछ ताज्जुब भी नहीं था। क्लारा का ये इक़दाम तंजीम के लिए मोहलक भी साबित हो सकता था। अचानक मैंने क्लारा से कहा, तुमने मुझसे एक गलत बयानी की है क्लारा। महज रीना सोलोमन वाले मामले की वजह से तो तुम्हें सजाए मौत नहीं दी जा सकती। क्लारा मुस्कुराई, बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपनी जान क्यों खतरे में महसूस कर रही हूँ? मैंने कहा, इसकी वजह रीना सोलोमन नहीं बल्कि मैं हूँ। हाई कमान को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि एक गैर शख्स एग्लर में इस हद तक दखील हो जाए। क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अगरचे मुझसे ये बात नहीं कही गई, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझ पर यही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मैंने कहा, सवाल यह है कि तुमने ऐसी हरकत की ही क्यों? क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी कि जो कुछ तुम कर रही हो उसका अंजाम क्या होगा? क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं जानती थी कि ये खतरनाक है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो कौन सी नामालूम कुव्वत थी जिसने मुझे तुम पर एतमाद करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम शायद यकीन न करो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारे लहजे में, तुम्हारे अंदाज़ो अतवार में मुझे एक अजीब किस्म की अपनायत का एहसास हुआ था। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा एहसास बिला वजह नहीं था। मेरी खातिर तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी है। मुझे इस बात का गम नहीं है कि एग्लर में मेरी पोजीशन तबाह हो गई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। अंजाम जो भी हो उसे तब्दील करना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। उसकी बात अनहोनी सी लग रही थी, मगर उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी। मालूम नहीं वो कौन सा कमजोर लम्हा रहा होगा जिसमें मादाम क्लारा जैसी औरत मुझसे इस तरह मुतासिर हो गई थी, वरना एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी में इन चीजों का गुजर कहाँ होता है। सीक्रेट एजेंटों की जिंदगी तो किसी संगलाख मैदान की मानंद वीरान होती है, जहां हरियाली का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो होना था वो हो चुका था। इस बात से मेरा ये यकीन और भी पुख्ता हो गया था कि आदमी किसी नेक मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहा हो तो उसे गैबी मदद भी हासिल रहती है। अगर ऐसा ना होता तो क्लारा का महल मेरे लिए एक ऐसा चूहेदान भी बन सकता था जहां से निकलना मेरे लिए मुहाल हो जाता। तहजीब और बड को भी यही खतरा था कि मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है, मगर मैंने पूरे यकीन के साथ एक कदम उठाया और कामयाबी ने नाकाबिले फहम तरीके से मेरे कदम चूमे। मैंने ख्यालात के भंवर से उभरते हुए कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ क्लारा, हमें अपना ठिकाना तब्दील कर देना चाहिए। जोन्स जरूर इस तरफ पलटेगा, मगर फौरी तौर पर नहीं, उसे कुछ न कुछ वक्त जरूर लगेगा। क्लारा बोली, शुक्र है तुम मेरी किसी बात से मुत्तफिक तो हुए, वरना मुझे तो यूं मालूम होता है जैसे तुमने मेरी हर बात से इख्तिलाफ करने का तहैया कर रखा हो। तहजीब ने मुझसे तफसीलात सुनने के बाद कहा, एक कारनामा बड ने भी किया है। उसने माइक्रो प्रोजेक्टर का बंदोबस्त कर लिया है। बड ने कहा, और ये काम मैंने एक और शख्स के तवस्सुत से किया है। रात तक प्रोजेक्टर हमें मिल जाएगा और फिर मालूम हो जाएगा कि इन फिल्मों में क्या है। मैंने कहा, मैं तो ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा। क्लारा से 2 घंटे में वापसी का कह कर आया हूँ। तुम लोग वो फिल्में देख कर कल सुबह मुझे रिपोर्ट दे देना। बड ने कहा, देखा मैडम, चीफ को क्लारा की कितनी फिक्र है, और तुम जो यहाँ अकेली रह जाओगी उसका कोई ख्याल नहीं। मैंने बड को घूर कर कहा, बकवास मत करो। तुमने क्लारा का मेकअप करते हुए जो बकवास की थी वो मुझे याद है। बड ने बड़ी ढिठाई से कहा, तुमसे ज्यादा क्लारा को याद होगी। तहजीब ने हंसते हुए कहा, बड ने मुझे बताया था, उसने बैठे बैठाए तुम्हें अदाकार बना दिया, और वो भी हॉलीवुड का। मैंने कहा, इसकी खुशकिस्मती कि इसकी बातों से मुझे एक फायदा पहुंच गया, वरना मैं इसकी खाल उतार देता। बड ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नुकसान पहुंचता तो खाल उतार देते, और फायदा पहुंच गया तो कौन सा बड को किसी सूबे की गवर्नरी बख्श दी। तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होने लगा है चीफ, जो अपने मातहतों का लहू निचोड़ने के दर पे रहते हैं। मैंने बड को घूरते हुए कहा, सजा के मुस्तहिक तो तुम अब भी हो। मैंने तुमसे क्लारा का मेकअप करने को कहा था, उसके जिस्म की हसीन और मुलायम जिल्द टटोलने को नहीं। बड ने बेपरवाही से कहा, जो काम बाहमी रजामंदी से किया जाए उसमें किसी और को दखल देने का हक नहीं। जब उसने कोई एतराज नहीं किया तो तुम कौन हो? तहजीब बोली, छोड़ो भी अली, जो शख्स फितरतन बदमाश होता है वो कभी नहीं सुधर सकता। बड ने तुर्की बतुर्की कहा, और कोई अपने मुकद्दर से भी नहीं लड़ सकता। अभी तुम्हें बड से कोई काम पड़ जाए तो बड दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हो जाएगा, और काम निकलने के बाद बड सबसे बुरा हो जाएगा। मैंने बड की बात नजरअंदाज करते हुए तहजीब से कहा, अब क्लारा का कहना यह है कि हमें जोन्स से खतरा है। चूंकि मेरे हाथों उसे हजीमत उठाना पड़ी है, लिहाजा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तहजीब ने कहा, तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रिहाइश तब्दील कर देनी चाहिए। एयरपोर्ट पर तो बड वगैरह ने एग्लर के आदमियों को बेखबरी में छाप लिया था, लेकिन यहाँ यह मुमकिन नहीं होगा।
मैंने कहा किस्मत में किसी एक जगह टिक कर बैठना ही नहीं है। अभी एक मकान में आए चंद घंटे भी नहीं हुए कि फिर रिहाइश तब्दील कर दो। तहजीब ने हंसकर कहा, इसी खाना बदोशी में तो लुत्फ है। ये भी कोई जिंदगी है कि आदमी एक ही मकाम पर उम्र बसर कर दे। मैंने कहा हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं तहजीब। मादाम क्लारा की जगह जोन्स को इसलिए भेजा गया है कि वो ज्यादा काबिल एतमाद है। अगर उसे भी नाकामी से हमकनार कर दिया जाए तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। मुझे हार्वर्ड सही मानों में हिल कर रह जाएगा। वो बोली, मेरा ख्याल है तुमसे गलती हो गई। तुम्हें चाहिए था कि या तो जोन्स को ठिकाने लगा देते या उसे कुछ अरसा कैद रखते। मैंने कहा उससे मकसद हासिल नहीं हो रहा था। ये दुरुस्त है कि एगलर की सफ़ों में इंतशार पैदा होता, मगर इस हद तक नहीं जिस हद तक अब पैदा होगा। तहजीब ने कहा, तुम इंचार्ज हो अली, तुमने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। मैंने कहा सच्ची बात तो यह है कि मैंने जोन्स की तरफ से खतरा महसूस किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि खतरे की नौयत क्या होगी। बट ने हैरत से कहा, तुमने खतरा महसूस किया है चीफ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे जेर कर लिया है। मैंने कहा उसके बावजूद मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो हमारे लिए मसाइल खड़े कर देगा। बर्ड ने तशवीश से कहा, तब तो तुमने उसे छोड़कर गलती की है। मुमकिन है ये तुम्हारा वाहिमा हो, इसलिए कि हमने भी उस पर बाआसानी काबू पा लिया था। मैंने कहा मैंने उसे छोड़कर गलत नहीं किया बर्ड। हमारा मुकाबला फर्द से नहीं तंजीम से है, और चंद अफराद के मर जाने से भी इतनी बड़ी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ सकता। बर्ड ने कहा, तो फिर उनके अड्डे तबाह करने की क्या जरूरत थी? चंद ठिकानों की तबाही से भी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बर्ड। हमारे इस इक़दाम का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था, जो हमें हासिल हो गया। अब हमें एगलर के बड़ों पर हाथ डालना है। तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, उसके लिए तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा है? मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं जोन्स का रद्द अमल देखूंगा। उसने गड़बड़ न की तो वो हमारे काफी काम कर सकेगा, लेकिन अगर उसने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम पहले जोन्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके बाद एगलर के बड़ों को देखेंगे। तहजीब से ये बात कहते वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जोन्स किस कदर भरपूर जवाबी कार्रवाई करने वाला है। मैं तो मुतमईन था कि हम हर तरह से महफूज हैं। मुझे नहीं मालूम था कि किसी नामालूम मकाम पर बैठा हुआ एगलर का सरबराह रैंडल उर्फ मोशे हार्वर्ड हम लोगों के गिर्द कितना खौफनाक जाल बुनने में मसरूफ है। कोई 1 घंटे तक तहजीब और बट से हर मुतवक्के सूरत हाल की जुज़ियात और अपने आइंदा लाहे अमल की तफसीलात तय करने के बाद मैं क्लारा के पास वापस आ गया। दरवाजा खोलने से कबल उसने इत्मीनान कर लिया था कि ये मैं ही हूँ। क्लारा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, तुमने देर कर दी। मैं तो डर रही थी कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। मैंने कहा, अभी तो हर तरह की खैरियत है, आइंदा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्लारा ने कहा, अगर कोई शख्स अपने बारे में तफसीलात बताने से गुरेज करे तो उस पर हरगिज़ एतमाद नहीं करना चाहिए। मुझे हैरत है कि मैंने तुम पर क्यों एतमाद कर लिया। मैंने कहा, तुमने एक दुरुस्त फैसला किया था। ये बताओ कि क्या अपने इस फैसले पर तुम्हें किसी किस्म की नदामत महसूस हो रही है? वो बोली, नदामत तो नहीं महसूस करती, मगर मुझे हैरत जरूर है। ताहम यही कुछ कम नहीं है कि अपने इस फैसले से मैंने कोई नुकसान नहीं उठाया। उस बेचारी को क्या मालूम था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अपनी दानिश में तो उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, मगर दर हकीकत वो यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन पर एतमाद कर बैठी थी और अब उसके हाथों में खिलौना बनी हुई थी। मैंने कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे क्लारा डियर। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से होटल मोरीनागा का रुख करेंगे, जहाँ हमारे लिए कमरे बुक हो चुके हैं। क्लारा ने हैरत से मुझे देखा, बोली, कमरे? क्या हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे? मैंने गड़बड़ा कर जवाब दिया, अरे नहीं, ये तो वैसे ही मुंह से निकल गया, वरना एक ही कमरे में रहेंगे। क्लारा ने सुकून की एक तवील सांस ली, बोली, शुक्र है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुझ में तन्हा रहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या हम उनकी नजरों में नहीं आ जाएंगे? मैंने कहा, मैं हर मुमकिन एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा हूँ। हम वहाँ मिस्टर और मिसेस वॉल्टन डिसूजा के नाम से क़याम करेंगे और कमरे से कम बाहर निकलेंगे। क्लारा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं उस वक्त तक पूरी तरह मुतमईन नहीं हो सकूंगी जब तक हम शीगोराय से निकल नहीं जाते। मैंने कहा, फिक्र मत करो, हम शीगोराय से भी निकल जाएंगे, मगर उससे कबल जोन्स को सबक देना बहुत जरूरी है। और 2 घंटे के अंदर अंदर हम होटल मोरीनागा के एक कमरे में मुंतकिल हो गए।